हेलो व्यापारी भाइयों, दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अंडे का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसलिए आपको पूरा जानकारी अच्छे से दे पाऊंगा क्योंकि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और मैंने किया है, और पूरा जो प्रॉब्लम, किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, क्या क्या फेस करना पड़ता है इस बिजनेस में और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। हम अपने पूरा जो पहला दिन से अंडा का बिजनेस स्टार्ट करने का फर्स्ट डे से लेकर के और 5 दिन का पूरा फुल जो है कि आपको हम एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस प्रकार का मेरा एक्सपीरियंस मार्केट के साथ रहा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को भगा के आप नहीं देखिएगा, नहीं तो अच्छे से आप नहीं समझ पाइएगा। इसके लिए जो है कि वीडियो को बिना भगाए हुए पूरा देखिएगा। दोस्तों आपको कोई पॉइंट मैं ऐसा बता दूंगा जो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है। इसके कारण जो है कि वीडियो को पूरा एकदम बिना भगाए हुए लास्ट तक देखिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड और अपना एक्सपीरियंस किया हुआ बिजनेस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं क्या हुआ कि सरस्वती पूजा का दिन था 2025 का सरस्वती पूजा का दिन था, और मैं उस दिन टहलने के लिए ऐसे ही निकला। मैं घूमते घूमते एक मेरे साइड में एक चौर सा एरिया पड़ता है, वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे मुझे देखा जो पोल्ट्री फार्म होती है जहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है, उससे अंडा के पर्पज़ से, मतलब अंडे के लिए ही मुर्गी को पाला जाता है, वाइट एग जो होता है। तो उसका मैं पहले देखा फॉर्म, तो मुझे अंदर से आया, मेरे माइंड में चल रहा था कि कोई एक धंधा स्टार्ट करना है। तो मैं जो हूँ वहाँ पे गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया कितने का रेट आप जो है कि अंडे का पेटी जो है वो देते हैं। तो उन्होंने जो बताया कि आप इस, जैसे उस टाइम में अंडे का जो है कि रेट चल रहा था, मुझे आज भी याद है पूरा 4 रुपये 32 पैसे के लगभग में चल रहा था रेट। तो मैं अपने माइंड से कैलकुलेट किया, क्योंकि एक पेटी में जो है कि 210 अंडा होता है, तो मैं खुद कैलकुलेट कर लिया था उस टाइम में। और मैं जो एक्यूरेट रेट निकल रहा था, मुझे मार्केट में सीधा अपॉर्चुनिटी दिखा कि क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में और कितना का डिफरेंस है। मतलब 50% का पूरी मार्जिन है। सिर्फ पोल्ट्री फार्म से मेरे मार्केट का दूरी जो है वो मात्र 3 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से अगर यहाँ हम ला के बेचेंगे तो मुझे 3 किलोमीटर में 50% का मार्जिन, अगर 1000 का अंडा हम सेल करते हैं तो 500 जेब में शाम को आ ही जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं जो हूँ वो फिर अगला, मतलब उसी दिन मैं जो है लोकल जो होलसेलर है, जो होलसेल हमारे मार्केट में बेच रहे हैं अंडा, उनके पास गया और वहाँ से रेट पता किया। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस वो एकदम से लूज हो गया कि मुझे वहाँ से यहाँ का जो मार्केट जो मतलब ऐसे लग रहा था, मैं रिटेलर का प्राइस जान रहा था पहले से, और तो मुझे 50% का अपॉर्चुनिटी दिखा। लेकिन होलसेल में जो है होलसेलर को कम पैसा बचता है, और इसके कारण जो है कि मुझे सीधा दिखाई दिया कि 80 रुपये का मार्जिन जो है, या फिर 90, कहीं कभी ऐसा होता है कि रेट घट जाता है तो आपको 100-120 के मार्जिन के पेटी, एक जो पेटी होता है उस पर 120 रुपये तक लास्ट मार्जिन जाता है। तो फिर भी मैं सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, 120 रुपये मार्जिन बहुत होता है। अगर मैं बल्क में डील करूँगा तो मुझे ये भी बच जाएगा और मेरा इसमें चल जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए, और बिजनेस है तो वो बड़ा करेगा ही। तो फिर मैं मार्केट में गया और मैंने अपने मार्केट में आजमाया कि क्या कौन सा मतलब अंडा जो है वो कितना डिमांड रहता है, मार्केट को एक्सपीरियंस किया। फिर मैं क्या किया कि सुबह मॉर्निंग में गया और सारे अंडे वाले जितने भी फास्ट फूड वाले हैं और या फिर अंडे का मतलब काम करते हैं, जो ऑमलेट वगैरह बना करके बेचते हैं, उन सभी से मैं मिला हूँ। और एक कॉपी आप ज़रूर ले लीजिएगा। मैं भी कॉपी एक ले लिया था उस टाइम, और कॉपी में उनका कॉन्टैक्ट लिख रहा था कि कॉन्टैक्ट में क्या क्या मतलब ऐड करना है। तो मैं कॉन्टैक्ट पूरा जो है नोट किया और उसके बाद उनसे संपर्क बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि उनको व्हाट्सएप पे जोड़ा, मैं एक ग्रुप बना लिया था जिसमें मैं डेली उनको अंडे का रेट जो है वो भेज देता था, जिससे कि उनको मेरा याद भी रहता था और कि ये अंडा वाला है आया था, ये सब याद भी रहता था। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिला कि लोग मुझे भूलते नहीं थे। और मैं क्या करता था कि वहाँ पे जो है कि उनके टेबल पे ऐसे जगह पे नंबर अपना लिख के आता था जहाँ पे उनको नंबर मतलब मिटे ना। डायरी में मैं नंबर लिख देता था, लेकिन उनके किसी दीवार पे या फिर किसी चीज़ पे एक मार्कर रखता था पास में और वहाँ पे लिख देता था नंबर में, जिससे कि है उनको। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कमेंट में बेहिचक पूछिए, हम उसका जवाब जो है कि आपको देंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं आया है, मैं उसका जवाब इस वीडियो में नहीं कर पाया हूँ उसकी जानकारी, तो आप उसके रिलेटेड कमेंट कीजिएगा। हम उस कमेंट के ऊपर अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो हम उस वीडियो के टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे, अंडा का बिजनेस करने के रिलेटेड एक अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो आप लोगों का कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, और हम अपना एक्सपीरियंस उस पार्ट में भी शेयर करेंगे।
और इसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि मुझे जो है कि ऑर्डर मैं ऑनलाइन में तो उनको डिलीवर कर देता था, सुबह मॉर्निंग में उनको वहाँ से माल उठा करके और डिलीवर करवा देता था। धीरे धीरे पहला दिन मुझे 3 पेटी का ऑर्डर आया मात्र, और 3 पेटी का ऑर्डर आया मुझे। तो मैंने क्या किया कि पहला दिन तो मैं होलसेलर से ही, क्योंकि वहाँ पर जो है कि वहाँ पर उनका ये था बाउंडेशन था कि 10 पेटी से कम वो नहीं दे रहे थे। तो मैंने क्या किया कि पहला स्टार्टिंग करने के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट पे मैं होलसेलर, जहाँ से होलसेलिंग था अंडे का, वहाँ पे मैं 10 रुपये लॉस करके, मतलब मैं अपना अंडे का जो है मार्केट में चल रहा था उससे 10 रुपये डाउन करके रेट पे बेच रहा था। तो मैं वहाँ से उठा के और 10 रुपये डाउन करके ही मैंने उनको दे दिया। 3 ऑर्डर आया था मुझे। तो मैं क्या किया कि ट्राई करके देखा मार्केट को। मुझे कल हो करके फिर मॉर्निंग में मैं जो है तीसरा दिन मैं फिर से मॉर्निंग में सबके यहाँ गया, मैं फिर विजिट किया और सबसे पूछा कि अंडा आपको चाहिए भैया तो हम पहुँचवा देंगे, और आपको रेट के लिए टेंशन नहीं लेना है, मार्केट रेट से जो है कि आपको कम में हम आपको अंडा देंगे। तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने, जैसे होता क्या है, कुछ लोग जो है कि होता क्या ऐसा है, होता है कि बहुत सारे अंडे वाले से वो जुड़े हुए होते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं वहाँ से व्यवहार ख़राब करना। तो धीरे धीरे कभी आपको वो कस्टमर जो है कि आप डेली विजिट करते रहिएगा तो आएंगे, वो कभी ना कभी आपको आएंगे। हो सकता है कि अगला अंडा वाला जिनसे उनका जुड़ाव था, उनसे रेट के लेकर के या फिर कोई वजह से उनसे मनमुटाव हो जाता है, तो फिर वो आपसे जुड़ जाएंगे, तो फिर रेगुलर आप ही के साथ वो काम करेंगे, मतलब आप ही से माल वो लेते हैं। इस प्रकार से चलता है बिजनेस। मैंने पूरा बारीकी से इस बिज़नेस को समझा है और मैं आपको वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको दूसरा पार्ट का ज़रूरत है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप क्वेश्चन करके हमें ज़रूर मतलब आप कीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा अपना, हम उसका पूरा रिप्लाई करेंगे और आपका क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैंने इस बिज़नेस को बहुत ही बारीकी से समझा है। एक एक पॉइंट को मैं आपको वीडियो में शायद मेरे माइंड में अभी उतना आ भी नहीं सकता है, या फिर मैं बता भी नहीं पाऊँगा। तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो मेरे माइंड में आएगा, मैं उसका जो है कि आंसर और उसका मतलब समाधान जो है मैं आपको आंसर कर दूंगा। क्वेश्चन कीजिएगा अगर कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, और बहुत सारा इस प्रकार का होता है कि सुबह मैं उस दिन जो है कि विजिट किया, तो फिर धीरे धीरे मुझे ऑर्डर मिलने लगे। मेरा जो है ऑर्डर धीरे धीरे 20 पेटी प्रतिदिन आने लगा, जो कि 2000 रुपये का नेट प्रॉफिट मुझे बच रहा था। तो इस प्रकार से मेरा जो है कि अंडे का बिजनेस मैंने किया था और यही है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है, कोई मैं नहीं बता पाया होऊंगा, तो आप जो है कि क्वेश्चन करके हमसे पूछिएगा, मैं आपको पूरा आंसर देने का कोशिश करूँगा।